Hello everyone, welcome to Dynamic Study. Today we are discuss NFA और नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा या फिर NDFA। जैसा कि आप सबको पता है हमारे फाइनाइट ऑटोमेटा टू टाइप के होते हैं, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा एज वेल एज नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। और डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा को हम स्टडी कर चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में। हमारी इतनी अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि अगर DFA से रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन आता है तो हम उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं और उसका आंसर फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन चाहे किसी भी टर्म में आए, या तो DFA को डिज़ाइन करना या फिर फाइंड आउट द मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स इन DFA। तो अब हम डिस्कस करते हैं NFA, और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे NFA और DFA में क्या डिफरेंस है और NFA में कौन कौन से टपल्स यूज़ होते हैं, NFA को हम यूज़ क्यों करते हैं। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट थिंग, नॉन डिटर्मिनिस्टिक। नॉन डिटर्मिनिस्टिक का मतलब है कि एम्बिग्यूटी, जहाँ पे एम्बिग्यूटी हो, जहाँ पे हम क्लियरली आंसर को ना फाइंड कर पाएँ। दैट मीन्स कि हम कंफ्यूजिंग हो कि कहाँ पे हमें मूव करके जाना है, किस पर्टिकुलर स्टेट पे। तो इसलिए इसको हम बोलते हैं नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। जो हमारा डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा था उसमें हमारे पास सिर्फ एक ही चॉइस होती थी, एग्जैक्टली वन चॉइस। लेकिन नॉन डिटर्मिनिस्टिक के केस में हमारे पास जीरो चॉइस भी हो सकती है, वन चॉइस भी हो सकती है और मोर देन वन चॉइस भी हो सकती है। तो पहले स्टडी करते हैं इसके अंदर कौन कौन सी टपल्स हैं। अब टपल्स तो हमारी सेम है। कैपिटल Q क्या था? सेट ऑफ स्टेट्स, सेट ऑफ ऑल स्टेट्स, जितनी भी हमारी स्टेट्स हैं DF फाइनाइट ऑटोमेटा के अंदर, DFA हो या NFA, और वो स्टेट्स हमारी कितनी थी? फाइनाइट। नेक्स्ट वन इज Q नोट। Q नोट क्या था? हमारा इनिशियल स्टेट थी, इनिशियल स्टेट, और इनिशियल स्टेट को हम स्टार्टिंग स्टेट भी बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज इनपुट अल्फाबेट। इनपुट अल्फाबेट क्या था? हमारा सेट ऑफ सिंबल्स। नेक्स्ट वन इज कैपिटल F इज अ सेट ऑफ फाइनल स्टेट। सेट क्यों है फाइनल स्टेट्स का? बिकॉज मोर देन वन फाइनल स्टेट हमारी पॉसिबल हो सकती है DFA या NFA के अंदर, और फाइनल स्टेट इन टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स में से होंगी। तो F इज अ सबसेट ऑफ Q। फाइनल स्टेट इज अ सबसेट ऑफ ऑल स्टेट्स। लास्ट वन इज ट्रांजिशन फंक्शन। ट्रांजिशन फंक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। तो जो हमारा DFA था उसके लिए, अब यहाँ पे इनपुट अल्फाबेट, हमारे टपल्स तो सारे सेम है। यहाँ पे जो हमारा ट्रांजिशन फंक्शन है वो कैसे डिफाइन है? Q इज अ स्टेट आफ्टर रीडिंग एनी सिंबल, और हेयर null transition also including, after defining transition 2 raised to power Q choices are possible in case of NFA। अब 2 raised to power Q choices कैसे होंगी? That means set of power set of Q, power set of Q। अब पावर सेट ऑफ Q के अंदर क्या क्या पॉसिबल कॉम्बिनेशन होंगे? फॉर एग्जाम्पल Q के अंदर हमारा है Q1, QI, QJ। तो पावर सेट ऑफ Q के अंदर क्या क्या होगा? 5, QI, QJ और QI एंड QJ बोथ। ये हमारे होंगे सारे कॉम्बिनेशन पावर सेट के अंदर। 5 किस केस में पॉसिबल हो सकता है? जब हमें नल ट्रांजिशन अप्लाई करना हो कि हम किसी एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे मूव करके ही ना जाएं। वो क्यों कर सकते, किस केस में कर सकते हैं हम? लाइक अगर हमारी कोई स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं होती तो हम वहीं पे रुके रहेंगे, स्टॉप कर जाएंगे, हम मूव करके नहीं जाएंगे। सेकेंड वन इज QI, ये हम सेल्फ लूप के लिए हो सकता है। नेक्स्ट QJ, किसी अनदर स्टेट पे जाना है। और अनदर एक और कॉम्बिनेशन है कि हम दोनों स्टेट पे भी मूव करके जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल QI इज अ स्टेट, और QI स्टेट से हम A रीड करके QJ स्टेट पे चले गए, और QI स्टेट पे A रीड करके हम QI स्टेट पे भी रह गए। यहाँ पे क्या है? हमारी मोर देन वन चॉइस फॉर A इनपुट सिंबल। और अगर DFA के केस में क्या था? हमारा ट्रांजिशन फंक्शन Q, इनपुट अल्फाबेट और Q is a state after reading any symbol and applying transition function move to
अनदर स्टेट और सेम स्टेट। यहाँ पे हमारे पास मेंशन था क्लियरली कि या तो हम सेम स्टेट पे रहेंगे और या तो हम दूसरी स्टेट पे जाएंगे, लेकिन यहाँ पे हमारा दोनों पॉसिबल चॉइसेस हैं कि हम सेम स्टेट पे भी रह सकते हैं और दूसरी स्टेट पे भी जा सकते हैं और मोर देन वन स्टेट भी मूव करके जा सकते हैं। क्यू के किसी अनदर स्टेट पे भी, ए के लिए हम क्यू जे पे भी जा सकते हैं, क्यू के पे भी जा सकते हैं इन केस ऑफ एनएफए। तो एनएफए के पास जो ये नल ट्रांजिशन है ये एक्स्ट्रा फीचर है, नल ट्रांजिशन, जो कि डीएफए के केस में पॉसिबल नहीं था। डीएफए के केस में ट्रांजिशन फंक्शन क्या था हमारा, लाइक क्यू आई, ए सिंबल को रीड किया और क्यू आई हो सकता है, या फिर क्यू आई ए सिंबल को रीड किया क्यू जे। यहाँ पे हम क्लियरली मेंशन कर सकते थे कि हम मूव करके कहाँ जाते हैं। क्यू आई या तो सेल्फ लूप रहेगा और या फिर क्यू आई स्टेट पे ए मूव करके क्यू जे किसी अनदर स्टेट पे जाएंगे। इन दोनों में से कोई भी एक पॉसिबल चॉइस होगी। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे हमारे पास एक टाइम पे मोर देन वन चॉइसेस हो सकती हैं फॉर ट्रांजिशन ऑफ एनी इनपुट अल्फाबेट फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। तो इसलिए एनएफए डीएफए से डिफरेंस है। अब एनएफए और डीएफए में डिफरेंस क्या है, एक तो इसके अंदर नल ट्रांजिशन है, डीएफए के अंदर नल ट्रांजिशन अलाउ नहीं था। सेकेंड वन इज, अगर हम इसको डिस्कस करें, एनएफए और डीएफए, फर्स्ट डिफरेंस क्या है, नल ट्रांजिशन। नल ट्रांजिशन अलाउड है यहाँ पे नल ट्रांजिशन अलाउ नहीं था, नल ट्रांजिशन नॉट अलाउड। और यहाँ पे मोर देन वन चॉइस, 0, 1 और मोर देन वन चॉइस फॉर मूविंग वन स्टेट टू अनदर स्टेट। यहाँ पे क्या था, एग्जैक्टली वन चॉइस, एग्जैक्टली वन चॉइस। ठीक है, तो ये दो डिफरेंस है एनएफए और डीएफए के अंदर। अगर हम बात करें इनकी पावर की कि एनएफए और डीएफए की पावर में क्या डिफरेंस है, तो एनएफए और डीएफए की पावर क्या है, सेम है, सेम पावर। दैट मीन्स एनएफए इक्विवेलेंट डीएफए। हम सभी एनएफए को डीएफए के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं बाय सबसेट कंस्ट्रक्शन थ्योरम। सबसेट कंस्ट्रक्शन मेथड या थ्योरम को यूज करके हम हर एक एनएफए को उसके इक्विवेलेंट डीएफए में कन्वर्ट कर सकते हैं। और जो हमारे डीएफए होते हैं, ऑल डीएफए आर एनएफए, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। कई बार ये स्टेटमेंट क्यों पूछी जाती है एग्जाम में, ऑल डीएफए आर एनएफए, दिस इज ट्रू। और फॉल्स, तो सारे के सारे डीएफए हमारे एनएफए होते हैं, क्योंकि डीएफए में क्या है, एग्जैक्टली वन चॉइस, और वन चॉइस तो एनएफए में भी पॉसिबल हो सकती है। तो दिस इज ट्रू स्टेटमेंट। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, ऑल एनएफए आर डीएफए, सो दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट। तो ये दोनों स्टेटमेंट आप लोगों को याद रखनी है, ये डायरेक्टली कई बार एग्जाम में पूछी जाती हैं। सारे एनएफए डीएफए नहीं हो सकते, क्यों, क्योंकि डीएफए एनएफए के अंदर तो नल ट्रांजिशन भी है, जबकि नल ट्रांजिशन डीएफए में नहीं था, तो वो हमारा इक्विवेलेंट डीएफए नहीं हो सकता। लेकिन हम एनएफए को कन्वर्ट कर सकते हैं इक्विवेलेंट डीएफए में, जबकि हम किसी एनएफए को डीएफए नहीं कह सकते, उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसके बाद अगर हम बात करें सबसेट कंस्ट्रक्शन मेथड की, तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि कैसे हम एक एनएफए को उसके इक्विवेलेंट डीएफए में कंस्ट्रक्ट करेंगे। उससे पहले हम बहुत सारे एनएफए कंस्ट्रक्ट करेंगे जो जिस पर्टिकुलर लैंग्वेज के लिए हमने डीएफए कंस्ट्रक्ट किए थे, सेम एज हम एनएफए भी कंस्ट्रक्ट करेंगे। अब हम एनएफए को स्टडी क्यों करते हैं, इसकी हमारी
फिजिकली ये कहीं पे इम्प्लीमेंटेबल नहीं है क्योंकि ये एम्बिग्यूअस है। अब एक से ज़्यादा चॉइसेस हैं, लाइक अगर हम बल्ब को ऑन ऑफ करते हैं तो उसका स्विच जो है वो ऑन होगा या ऑफ होगा। अगर पर्टिकुलर हमारी इलेक्ट्रिसिटी की पावर सप्लाई बिल्कुल ठीक है तो या तो वो ऑन होगा या तो ऑफ होगा, दोनों कंडीशन तो नहीं होगी। ये इसका एग्जाम्पल है डीएफए का, क्योंकि वो डिटर्मिनिस्टिक है। अब नॉन डिटर्मिनिस्टिक क्या होगा कि वो या तो ऑन ऑफ दोनों चीज़ें तो एक साथ नहीं हो सकती ना। तो हम एनएफए को डिस्कस इसलिए करते हैं या फिर हम स्टडी इसलिए करते हैं क्योंकि जो एनएफए है उसको कंस्ट्रक्ट करना बहुत ईजी है एज कंपेयर टू डीएफए। डीएफए को कई सारे लैंग्वेज ऐसी होती हैं जिनके रिगार्डिंग अगर हम डीएफए को कंस्ट्रक्ट करें तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है, हम डीएफए इजीली कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। उस केस में हम क्या करते हैं, पहले एनएफए कंस्ट्रक्ट करते हैं और उस एनएफए को फिर हम कन्वर्ट करते हैं इक्विवेलेंट डीएफए में, इसलिए हम एनएफए को स्टडी करते हैं। आई थिंक ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, जिसमें हमने स्टडी किया है कि इंट्रोडक्शन ऑफ एनएफए और एनएफए को क्यों यूज़ करते हैं, या फिर एनएफए और डीएफए की पावर सेम है या डिफरेंट है, जबकि इन दोनों की पावर क्या थी, सेम थी, और क्या क्या डिफरेंस है एनएफए और डीएफए में, और एनएफए का ट्रांजिशन फंक्शन क्या है। आप अगर इस टॉपिक में कोई भी डाउट है या क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। ऑल द बेस्ट।